हम उसके लिए ये करेंगे कि मैं यहाँ पर आती हूँ और जहाँ मेरा कंट्रोलर था, कंट्रोलर कहाँ होते हैं आपके पास, ऐप एच टी टी पी के अंदर ये रहा मेरा एम्प्लॉय कंट्रोलर। अब देखो एम्प्लॉय कंट्रोलर में मैंने क्या कहा था, इंडेक्स का पेज क्या करता है, आपकी जितना भी ऑल रिकॉर्ड्स है उसको शो करने के काम करता है। क्रिएट क्या करता है आपका, क्रिएट का व्यू कॉलिंग करवाने के काम करता है और कोई काम नहीं करता। इसमें देखो सिर्फ हमने क्या करवाया था, व्यू को रिटर्न करवा दिया था। अब क्रिएट करने के बाद जब मुझे उसमें इंसर्ट करवाना है, तो इंसर्ट के लिए कौन सा आपके पास यहाँ पर फंक्शन बना हुआ है, स्टोर का। सही है, तो ये क्या कर रहा था, आपकी वैल्यू स्टोर करवाने के काम कर रहा था डेटाबेस में यहाँ तक। अब देखो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम काम कर लिया था। अब मैं क्या कह रही हूँ कि जब भी मैं डाटा इंसर्ट करवा रही हूँ तो मेरे पास कोई अलर्ट शो नहीं हो रही, और अलर्ट शो मुझे चाहिए ताकि मैं क्या कर सकूं, अपनी जो व्यू को थोड़ा सा इनहेंस वर्जन में काम कर सकूं। तो मेरे पास एक फंक्शन या कह लो मेथड होता है कि जब भी व्यू रिटर्न होगा या रीडायरेक्ट होगा आपके पेज के ऊपर, तो आप इसके साथ एक मैसेज क्या करवा लो, डिस्प्ले। अब मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए जो फंक्शन है वो कौन सा है, विथ का। विथ का फंक्शन में दो चीजें जाती हैं, विथ का फंक्शन में दो पैरामीटर जाते हैं। एक आप उसको देते हैं उसकी की, और एक क्या देते हो, उसकी वैल्यू। तो मुझे क्या चाहिए कि भाई अगर स्टोर वाला फंक्शन बिल्कुल सही तरीके से चला जाता है और आपका डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है, तो इस पेज पर आने के बाद एक मैसेज रिटर्न करवाना। और वो मैसेज रिटर्न क्या होगा आपके पास, वो होगा आपके पास इंसर्ट। इंसर्ट का मैसेज होगा, मतलब आपका डाटा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो ये पहला वाला जो मेरे पास यहाँ पर मैंने बनाया, ये क्या है, मेरे पास की है। और इस की के ऊपर आपको मैसेज क्या डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आप लगाएंगे कॉमा, सिंगल कोट, और आप यहाँ लिखेंगे डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। सही है, ये मैंने क्या दे दिया, एक मैसेज दे दिया। अब देखो ये मैसेज मैंने दे दिया, ये मैसेज मैं कहाँ शो करवाऊंगी, अलर्ट में। मैंने कहा कि अगर ये स्टोर वाला फंक्शन सही तरीके से जाता है और सारी चीजें वैलिडेट हो जाती हैं और सारे आपके डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है, तो इस पेज पर, किस पेज पर, एम्प्लॉय के पेज पर। और एम्प्लॉय का पेज कहाँ है, ये रहा मेरे पास। एम्प्लॉय के पेज पर आने से पहले आप एक मैसेज भी लेकर आओगे इसके साथ, और वो मैसेज क्या होगा आपके पास, डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये आपने क्या करवाया, मैसेज को बाइंड करवा दिया किसके साथ, अपने व्यू के साथ, जब आप रीडायरेक्ट करवाओगे तो। अब ये मैसेज कैसे डिस्प्ले होगा, तो मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए मैं एक अलर्ट लूंगी, और अलर्ट किसकी लूंगी, बूटस्ट्रैप की लूंगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा BS4 अलर्ट। सही है, ये मैंने यहाँ पर BS4 एरर्स, जो भी आपकी पहली लिंक है उसको ओपन कर लेना, और यहाँ पर मुझे चाहिए सक्सेस की अलर्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पर सक्सेस का मैसेज शो करना है कि आपका डाटा इंसर्ट हो गया है। तो सक्सेस की अलर्ट्स के लिए मैं यहाँ पर एक काम ये करूँगी कि आपके पास ये देखो, ये क्या है आपके पास, डेफ अलर्ट सक्सेस। और अगर मैं इसको यहाँ पर जाके अंदर देखें तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसका कोड यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है, इसका कोड आ गया। अब देखो करते क्या है मेरे पास यहाँ पर, कि हम एक काम ये करते हैं, बल्कि इसमें जो है वो मुझे डिसमिस वाला भी चाहिए ना। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि ये वाला हम ये वाला ले लेते हैं। सही है, डिसमिस भी हो जाए, ताकि क्योंकि डिसमिस का ऑप्शन नहीं आएगा उसमें, तो हमें डिसमिस वाला भी चाहिए। तो मुझे कौन सा वाला अलर्ट चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला अलर्ट बॉक्स। तो मैं यहाँ पर आई, ये जो डिव है, इस डिव को मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब देखो जब हम लारावेल के ऊपर काम करते हैं, तो मुझे ये अलर्ट शो कराने के लिए मुझे इसका एक अलग से व्यू बनाना पड़ेगा। क्यों व्यू बनाना पड़ेगा, उस अलर्ट की व्यू में मैं जितनी भी अपने पेजेस या वेब एप्लीकेशन के अंदर अलर्ट शो होंगी, उन सब पर मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पर उसी जगह पर मुझे काम करना यस, एक पड़ेगा। सवाल है। हम्म। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जितने भी अलर्ट मैसेजेस है ना, उनके लिए एक अलग से क्या बनाना पड़ेगा, मुझे व्यू बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आई व्यूज में, और व्यूज के अंदर मैं सबसे पहले एक फोल्डर बना लेती हूँ, जिसमें मैं क्या दूंगी, अलर्ट्स के वो दूंगी, ये कह लो व्यूज बनाऊंगी। इस वाले फोल्डर के अंदर मैं एक नई फाइल बनाती हूँ, और इसको मैं कहती हूँ मैसेज, सही है, डॉट ग्लेड डॉट PHP। ये आपने क्या करा, व्यू बना लिया। अब इस व्यू के अंदर मैं क्या करूंगी, जो कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया था वो कोड मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, पेस्ट।
अब देखो मैंने क्या कहा कि मुझे क्या चाहिए कि ये सक्सेस मैसेज मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। तो सक्सेस मैसेज डिस्प्ले कब होगा, जब आप यहाँ पर इंसर्ट वाला काम करोगे। मतलब ये कि अगर मैं ऐड एम्प्लॉय में जाके इंसर्ट डाटा करूंगी तो ही सक्सेस मैसेज आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी इसकी, मैं यहाँ पे कहूंगी ब्लेड सिंटैक्स के थ्रू। मैंने कहा एट इफ क्या करो, चेक करो। क्या चेक करो, आपके पास ये जो हमारे पास ये यहाँ पर किस जगह पर ये जो कंट्रोलर से चीजें आती हैं ये एक सेशन में चेक होती हैं, ये अलर्ट वगैरह। तो मैं यहाँ पर एक मेथड होता है सेशन का, मैं कहती हूँ सेशन चेक करो। सेशन चेक करो, किसका सेशन चेक करो, मैंने यहाँ पर कंट्रोलर में इसकी की क्या दी है, इंसर्ट मैसेज का। तो उसने कहा इंसर्ट मैसेज का सेशन क्या करो, चेक करो। अगर तो वो यहाँ पर क्या हुआ हुआ है, सेट हुआ हुआ है। कब सेट होगा, जब इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये आपका इंसर्ट का सेशन क्या होगा, क्रिएट होगा। अगर आपका सेशन इंसर्ट मैसेज की के ऊपर जनरेट हुआ हुआ है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप ये अलर्ट बॉक्स शो करा देंगे। अब देखो अलर्ट बॉक्स के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, अपना एक मैसेज चाहिए। एंड इफ करना लाजमी, क्योंकि आप जब ब्लेड सिंटैक्स को यूज करते हो तो ये इफ और एंड इफ करना लाजमी। अब मैंने ये कहा कि ये जो आ रहा है आपके पास, ये इन्फो का मैंने शायद कॉपी कर लिया है। अलर्ट इन्फो, इन्फो का कॉपी होगा, सक्सेस का कर लेते हैं। सही है। और इसके साथ यहाँ पर इसको एक सक्सेस मैसेज भी कर, सक्सेस का हो गया। अब देखो इसके बाद मुझे क्या चाहिए, अपना मैसेज चाहिए। कौन सा अपना मैसेज चाहिए, जो मैंने कंट्रोलर में पास कराया हुआ है। और कंट्रोलर में मैसेज क्या है मेरे पास, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो ये वाली चीज आप यहाँ पे कैसे लाओगे, यहाँ पर लाने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ब्लेड सिंटेक्स के थ्रू इस सेशन के फंक्शन को चेक कराना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पर मौजूद होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, की के ऊपर जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैंने इसको ऊपर से ही कॉपी कर दिया, नीचे लाके मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। तो ये अब आपके पास क्या है, एक काम हो गया ये कि आपने क्या बना लिया, मैसेज डॉट ब्लेड की मतलब अलर्ट वाली चीजें अलग बना ली। अब थर्ड काम क्या है, थर्ड काम ये है कि ये अलर्ट शो कहाँ पर होंगी। सही है। तो ये अलर्ट मैं शो करवाती हूँ किस जगह पर, मैं शो करवाती हूँ, लेट सपोज मैं पीछे जाती हूँ, मैं इस बटन के ऊपर करवा लूँ या नीचे करवा लूँ, मर्जी आप लोगों की है। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई इसके नीचे आनी चाहिए, बटन के नीचे, ऐड एम्प्लॉय के बटन के नीचे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले क्या कहते हैं व्यू को इंक्लूड कराना पड़ेगा। कहाँ पर, अपने उस व्यू के ऊपर। तो मैं एम्प्लॉय डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के व्यू पर आई, और जहाँ पर मैंने ये एम्प्लॉय डेटा का बटन लगाया हुआ है, मैं टेबल को नीचे करके मैं इसके नीचे क्या शो करवा रही हूँ, एक अलर्ट। और अलर्ट के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आप यहाँ पे ब्लेड सिंटेक्स यूज करोगे, और ब्लेड सिंटेक्स के बाद एक फंक्शन है इंक्लूड। और इंक्लूड के अंदर देखो मेरे पास व्यूज में क्या क्या चीजें हैं, इंक्लूड के अंदर क्या है, व्यू। और व्यूज के अंदर एक फोल्डर है अलर्ट्स, अलर्ट्स के अंदर क्या है मेरे पास, ये वाली व्यू मौजूद है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ लूंगी अलर्ट्स, जो मेरे फोल्डर का नाम था, डॉट, और मेरे पेज का नाम या व्यू का नाम क्या है, मैसेज। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया मैसेज, और इसको कर लेते हैं हम सेव। ये मैसेज कब डिस्प्ले होगा, ये मैसेज जब डिस्प्ले होगा जब आपका स्टोर का फंक्शन कॉल होगा तो। सही है। अब इसको हम एक दफा रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आके मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ, ताकि हमारे पास जो है वो आ जाए। ये कहाँ आ रहा है, अलर्ट डॉट मैसेज पर आ रहा है। अच्छा, एट द रेट का, क्योंकि रेजर सिंटेक्स है, तो वो ब्लेड सिंटेक्स है, तो ये मैं लगाना भूल गई।